शिव में और विश्वामित्र में यही फर्क है कि शिव के सामने कामदेव आए, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। तुम्हारा खून का रंग अगर लाल है तो मेरा हरा नहीं बना। पैदा होने और दुनिया में मतलब ये कर्म करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरा लड़का बिगड़ भी सकता है, मेरा लड़का इस कुमार्ग पर जा सकता है, किसी औरत की चीर हरण कर सकता है। आपने ये सब क्यों होने दिया? उन रिचुअल्स का अगर असर हमारी आत्मा पर नहीं हो रहा, उसकी शुद्धि की तरफ नहीं हो रहा, उसकी प्योरिटी की तरफ नहीं हो रहा, तो वो रिचुअल सिर्फ एक दुनिया का रिचुअल। पार्वती को 1000 साल की तपस्या करनी पड़ी, तब जाके शिव को रियलाइज हुआ कि ये तो सती है। अगर वो सती नहीं होती रिकार्नेटेड तो शिव उनको हाथ भी नहीं लगाते। ऐसी औरत काली माँ बन जाती है, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं हुई तो दुनिया उसको खा जाएगी। जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मर जाओ या मारे जाओ, दोनों हालत में तुम्हारे लिए बेहतरी है, महाभारत दिखा रहा है कि ये तो हस्तिनापुर पे कब्जे की लड़ाई थी। कि मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गंगा जल डाल देगा तो सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये सब शूर्पणखा के वंशज हैं, क्योंकि शूर्पणखा बुर्खा करती थी तो सारी औरतें बुर्खा करती हैं। बुद्ध के देहांत के 14 दिन के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशन बैठा, उसने ये तय किया कि बुद्ध की टीचिंग को संभाल कर रखने की जरूरत है। मोहम्मद के दुनिया से जाने के कुछ सालों के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग सिंहासन पर या खिलाफत की कुर्सी पर बैठ गए कि जिन्होंने उन्हीं के घर वालों को गले काटे और शहीद किया। रावण की वासना थी, बदले की भावना थी। शूर्पणखा की वासना से ये सब शुरू हुआ। रावण ने उसका बदला लेना चाहा, सीता की वासना रखी। उसके बाद राम ने सीता को एवेंज किया और फिर छोड़ भी दिया, जो कई लोग कह सकते हैं कि सतमार्ग या वैराग्य है। अर्जुन कह रहे थे कि ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इनको मार करके तो तीनों लोग खो दूंगा, तो इनको मार करके मैं इस दुनिया का क्या लाभ की सोचूं। कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया। बड़े बड़े धर्मगुरु जो थे वो बैठे खामोश तमाशा देखते रहे। आज की डेट में ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक की जांच जैसे हम खाने में करते हैं इंग्रेडिएंट्स के, ऑर्गेनिक खाना तो खाते हैं लेकिन ऑर्गेनिक पंडित को या ऑर्गेनिक मौलाना को नहीं सुनते। हेलो एंड वेलकम टू द सोल स्कूल पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बार हम लोग एक मेल गेस्ट को ला रहे हैं, जिससे कि ये एक पॉपुलर डिमांड रही है कि अच्छा तुमने बहुत सारी फीमेल थेरेपिस्ट एंड फीमेल प्रैक्टिशनर्स को इनवाइट किया है, बट आज की पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है बिकॉज जो मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर अजीज़ हैदर, ये कोई थेरेपिस्ट नहीं है, पर मेरे लिए ये फादर फिगर और थेरेपिस्ट से कम नहीं है। सो मैं सर को मिली थी जब मैं मुश्किल से 20 साल की थी, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बॉसेस. I was interning somewhere and he was the director of communications there. He has years and decades of journalism experience under his belt. Also now he handles corporate communications for one of the biggest names in the political sphere. But तब भी जो इनकी लाइफ का हाईलाइट है वो इनके एक्चुअल वर्क, बॉडी ऑफ वर्क है, which is his body of work is comparative religionism. And it's a very interesting topic, but I will give the forum to him to explain further about his journey and how he has actually come from a journey of journalism to comparative religionism. Thank you so much, sir, for doing this. Pleasure is mine, and it's nice to talk to you on a relatively new subject. In fact, we never discussed on this earlier. In fact, we were discussing communication and journalism and all that. But it's good to talk on another subject, in fact, which is comparative religion, as you said. But my subject is basically not comparative religion. Basically, comparative religion का ये होता है जो normal जो समझा जाता है comparative religion, वो ये होता है कि हमने थोड़ा सा गीता में से कुछ निकाला, थोड़ा सा कुरान में से निकाला, बाइबल से निकाला, कंपेयर कर दिया, देखिए ये तो एक जैसा है ना। नॉर्मल जो कंपैरेटिव रिलीजन के नाम पर है वो यही हो रहा है। मैंने जो स्टडी करी है वो मेरी अपने लिए स्टडी की है। जैसे जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन अगर करियर है फ्रॉम दिस वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो बेसिकली एक अगले जन्म के लिए भी एक करियर बनाना होता है। तो उस करियर से मैं बेसिकली मन में ये था कि हर कोई तो क्लेम करता है कि हमारा रास्ता परफेक्ट है, बाकी लोग मिसगाइडेड हैं, तो ये कैसे हो सकता है? या तो सब मिसगाइडेड हैं, या एक सच है और बाकी सब मिसगाइडेड हैं, और या फिर सभी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टडी करने बैठा, और उस स्टडी में इनफैक्ट जिस लेवल के ऊपर समझ बनती चली गई, तो फिर जब समझ बनती चली गई तो वो आगे बढ़ते चले गए स्टडी में और डूबते चले गए।
तो डूब कर ही पहुंचा जाता है। तो डूब कर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किताबें कुछ लिख दी हैं ताकि जो कुछ समझा वो लिख भी दे, बस ये। सर बहुत हम्बल बनते हैं, बट सर के जो ग्रैंडफादर थे वो एक इस्लामिक क्लेरिक थे, बहुत ही बड़े स्कॉलर इस्लाम के, एंड उनके अपने फादर एक आईएएस ऑफिसर थे, एंड सर खुद इतने अकॉम्प्लिश जर्नलिस्ट थे जो 2003-04 जब हम स्कूल में होंगे तब सर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते थे, बट उन्होंने इन सब को हटाकर एक ऐसी पाथ चुनी जिसकी आज की डेट में ज़रूरत है। तो सर मैं आपकी ज़ुबानी आपकी जर्नी सुनना चाहती हूँ, हमारे दर्शक इसको जाने। आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपकी ये जर्नी यहाँ आकर कैसे रुकी। ये अभी रुकी नहीं है, अभी तो चल रही है। पर बेसिक ये है देखो कि ये मेरा एक अपना स्टडी है बेसिकली, और वो स्टडी इसलिए है जैसे मैंने कहा कि आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत वो बताई नहीं जा सकती, समझाई नहीं जा सकती किसी को, वो आदमी खुद एक्सपीरियंस करता है, उस रास्ते के ऊपर आदमी खुद सीखता है, उस पर कई बार ठोकरें खाता है। कुरान कह रहा है कि अगर तुम्हें अच्छे और बुरे 2 रास्ते बता दिए गए थे सूरह बलद, तो तुम वो मुश्किल स्टीप एसेंट क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी, क्योंकि वो स्टीप एसेंट जो है वो आत्मिक उत्थान है, वो रूहानी इर्तिका है, स्पिरिचुअल एलिवेशन है। उस स्पिरिचुअल एलिवेशन के मार्ग पर बढ़ते रहना ही धर्म है। और हमने धर्म के नाम पर रिचुअल्स बना रखे हैं। हर जमाने में परमात्मा के अवतार उन रिचुअल्स से के पीछे की रूह को बताने आए। हर जमाने में परमात्मा के अवतारों ने कहा, या इवन कृष्ण ने गीता में जो कहा, उस समय कह रहे हैं कि तुम तो धर्म के नाम पर कुछ रिचुअल्स निभाने के अलावा बस एंटरटेनमेंट में गर्क हो, ये कहें। तो उस समय के लोगों को आप देखिए, चौसर खेल रहे हैं, बच्चे इलिसिट बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनों का वर्णन महाभारत में है, क्या क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद जो है धर्म के नाम पर अनुष्ठान और रिचुअल्स हो रहे हैं। अल्टीमेटली वो सारी एक्टिविटीज़ अगर बेटर पर्सन, स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन नहीं बना रही, तो वो एक्टिविटी जो है वो सब दुनिया की एक्टिविटी, बल्कि कृष्ण कहते भी हैं कि तुम कोई भी एक्टिविटी को 3 और बल्कि 4 तरीके से कर सकते हो, 4 गुणों में कर सकते हो। सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो 3 हो गए। सात्विक यानी जिसमें प्योरिटी है, जिसमें सत्य मार्ग की तरफ बढ़ने की लालसा है, ललक है, चाह है। राजसिक जिसमें मैटेरियलिज्म है, जिसमें दुनिया है, जो करियर की बात कर रही हैं आप, या और भी दुनिया की बहुत सारी चाहते हो सकती हैं। और तामसिक जिसमें शैतान है, जिसमें तमस है, जिसमें अंधेरा है। अब आप भी दुनिया में देख रही हैं कि आदमी कोई भी एक्टिविटी, और इतना कॉम्प्लिकेटेड माइंड दिया है इंसान को ऊपर वाले ने कि वो नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। नियत बहुत और कुरान भी एक जगह कह रहा है कि तुम कोई भी काम 3 नियतों से कर सकते हो, पर वो 3 नियतें ज्यादा एलिबरेटली गीता डिफाइन कर रही है कि तुम 3 तरीके से कर सकते हो, तमसिक, रजसिक और सात्विक, और एक और भी है उससे आगे का लेवल। वो लेवल ये है कि बस उसके लिए करो, ना किसी चाह, कोई फायदे का, लाभ की कोई तमन्ना या नुकसान का कोई डर, बस उसके लिए कि बस मेरा इस समय फर्ज ये है, मुझे ये करना है परमात्मा से करीब होने के लिए, आत्मा को उससे करीब होने के लिए। तो बेसिक क्या है कि ये असल जो मार्ग है, जो सरमाइश है, मेरी किताब का एक का नाम है वन गॉड वन रिलीजन, ये बहुत पॉपुलर है, काफ़ी इंडिया से बाहर बहुत लोग पढ़ते हैं। तो बेसिक सरमाइश ये है कि एक ही मार्ग बताया गया हर जमाने में, है ना। तुम्हारा खून का रंग अगर लाल है तो मेरा हरा नहीं बना। एक ही सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्रिएटर एक है। हम जब नीचे से देखते हैं तो हमारे मौलवी या बहुत सारे और धर्मगुरु जो हैं वो मेंटेलिटी, पॉलिटिकल मेंटेलिटी अपना लेते हैं, इतना मेरा इतना तेरा, चल लो बांट लेते हैं। ऊपर वाले के नज़र में हम और तुम में कोई फर्क नहीं है, एक ही सिस्टम्स हैं, एक ही आगे की लाइफ के लिए जो सिस्टम बना रखे हैं वो भी एक ही हैं, वो भी अलग नहीं है। यानी पैदा होने और दुनिया में मतलब ये कर्म करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा, बिल्कुल साफ। पर बेसिक क्या है कि दूसरी ताकत जो है, जो जुल्मत है, जो तमस है, इसको कुरान ने शैतान कहा या इब्लीस कहा, असुरों की बात हुई है, बस असुरी ताकतें जो हैं वो हर समय में मिसगाइड करती हैं, और वो मिसगाइड करना भी उसी क्रिएशन सिस्टम का हिस्सा है। Of course. तो एक तरफ दिव्य आत्माएं या सात्विक ताकतें हैं जिनका काम हमको गाइड करना है, जिसका पार्ट अवतार बनकर आते हैं या पैगंबर बनकर आते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिनका काम हमको मिसगाइड करना है। उन दो के बीच में इंसान को एक बहुत तेज अक्ल देकर, बहुत तेज दिमाग देकर
परमात्मा ने रख दिया कि अब तुमको जो है, जैसे मैंने कहा सूर्य बलद कह रहा है कि जब तुमको 2 रास्ते बता दिए गए थे तो वो मुश्किल चढ़ाई, स्पिरिचुअल एलिवेशन बहुत आसान मार्ग नहीं है। विश्वामित्र वहां से खिंच के आ जाते हैं बिल्कुल मोक्ष के पास पहुंचकर। तो जब वापस की जो फिसलन है, जो स्लोप है, उसके ऊपर उस मुश्किल चढ़ाई को चढ़ते रहना, यहां तक कि आत्मा दुनिया शरीर को छोड़ दे, उस समय आत्मा का क्या लेवल है ये डिसाइड करता है कि हमारा अगला जिंदगी का लेवल क्या होगा। पर आज धर्म के नाम पर हर तरफ आप देखिए धर्मांध लोग फैले हुए हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर कुछ रिचुअल्स निभाने को धर्म मान लिया है। इधर भी उधर भी हर तरफ डेफिनेटली बस रिचुअल्स हैं जो धर्म बन गए। उन हर रिचुअल के पीछे की कुछ न कुछ रूहानी कुछ कारण थे जिनको हमको समझना था। उन कारणों को समझकर और उन रिचुअल्स का अगर असर हमारी आत्मा पर नहीं हो रहा, उसकी शुद्धि की तरफ नहीं हो रहा, उसकी प्योरिटी की तरफ नहीं हो रहा, तो वो रिचुअल सिर्फ एक दुनिया का रिचुअल है। डेफिनेटली सर। देखिए ये बात जो गांधारी थी उन्होंने कृष्ण से कही कि आपको तो सब पता था कि मेरा लड़का बिगड़ भी सकता है, मेरा लड़का इस कुमार्ग पर जा सकता है, किसी औरत के चीरहरण कर सकता है, आपने ये सब क्यों होने दिया? तो एग्जाम्पल्स भी सेट किए गए। आपने राजर्षि विश्वामित्र की बात की। शिव में और विश्वामित्र में यही फर्क है कि शिव के सामने कामदेव आए, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती को 1000 साल की तपस्या करनी पड़ी, तब जाके शिव को रियलाइज हुआ कि ये तो सती है। अगर वो सती नहीं होती रिकार्नेटेड तो शिव उनको हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि हमारे धर्म में एक वाइफ की बात की गई है। और वहीं पर दशरथ आते हैं जिनकी 3 बीवियां थी। पांडु आते हैं जिन्होंने कुंती के साथ मतलब उन्होंने अपने पति होने का वादा भी नहीं निभाया और माद्री को ले आए और माद्री के मारे जान भी दे दी। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे धर्मों में हैं। नहीं, ये धर्म नहीं है जो आप बता रही हैं। और एक वाइफ की बात भी मुझे तो नहीं लगता कि कहीं के ऊपर की गई है, बल्कि कृष्ण की ही 8 वाइफ्स की बात हुई है। 16,000 और 16,100 या 16,000 की अलग बात हुई है, और 8 जो मेन वाइफ्स हैं उसकी अलग बात हुई है। तो एक वाइफ का इनफैक्ट रिलीजन से कोई संबंध ऐसा सच नहीं है। बेसिकली हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म में एक जो बड़ा, और यह सब जगह हुआ है, पर हिंदुइज्म क्योंकि कई हजार साल पीछे से चला आ रहा है, इस वजह से उसमें हमको ज़्यादा रैम्पेंट दिखता है ये कि एक किताबें हैं वेद, जो डिवाइन किताबें हैं, जिसमें परमात्मा अपना मैसेज दे रहा है। और स्कॉलर्स ने लिखा है कि वेद जो हैं दे वर रिवील्ड ऑन द सेजेस 2 कारणों से, देव प्रसाद और तप प्रभाव। यानी जब उन्होंने तप के एक लेवल पर पहुंचे तो देवताओं ने प्रसाद के तौर पर उनको वेद उनके दिमाग में रिवील्ड कर दिए। एक वो है डिवाइन किताबें। गीता भी डिवाइन किताब है, पर महाभारत डिवाइन नहीं है, व्यास ने लिखी है। पुराण डिवाइन नहीं है, आम आदमियों ने लिखे हैं। उन्होंने उस समय की हालात को, कहानियों को जैसे समझा वैसे लिखा है। आज हम उन डिवाइन किताबों को, असल में हमें तो मेन मकसद ये है कि परमात्मा हमसे क्या बात करना चाह रहा है, बिल्कुल वो हमको क्या मैसेज दे रहा है। अगर हम वो नहीं समझें, और होता क्या है कि हम इन कहानियों में डूब जाते हैं। ये कहानियां बहुत सारी सही भी हो सकती है, बहुत सारी सही नहीं भी हो सकती। जैसे रामायण के सर 300 वर्जन है, 300 वर्जन है रामायण के, और जो तुलसीदास ने लिखी है वो सिर्फ राम के पर्सपेक्टिव से उनको ग्लोरीफाई करते हुए लिखी है। पर आज के स्कॉलर्स ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या सीता को निकालना सही था। वो भी एक डिस्कशन पॉइंट है कि उस पैरामीटर में उसका तात्पर्य अलग था कि आप अगर अपने परिवार को अलग कर सकें तो आप असली एक इम्पार्शियल राजा है जो परहित बेसिकली सर्वोपरि रखता है, मतलब स्वयं का हित सर्वोपरि नहीं रखता है। और आज के पॉलिटिशियंस को या आज के लीडर्स को ये चीज़ की सीख दी जाती है, लेकिन फॉर अ वुमन इट वाज हाईली अनडिग्निफाइड कि वो प्रेग्नेंट थी। और ठीक है वो सीता थी तो वो देवी का रूप थी, देवी स्वरूपा थी। इनफैक्ट ये लिखा गया है कि जब एक औरत शादी के इंस्टीट्यूशन में होती है वो गौरी होती है, गौर वर्ण होता है, प्योर एनर्जी होती है, गोल्डन लाइट होती है। एंड जैसे ही वो अकेले हो जाती है, लाइक आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं मे बी डिवोर्सी, सेपरेटेड और विडोड, ऐसी औरत काली माँ बन जाती है। क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं हुई
तो दुनिया उसको खा जाएगी। और आपको तो पता ही है हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कितना मुश्किल है। मैं नहीं कह रही सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी अपने आप को सेफ रखना, प्रोटेक्टेड रखना। आज की डेट में अगर हम कहें तो आदमी ही आदमी का दुश्मन है, औरत ही औरत की दुश्मन है, और आदमी औरत एक दूसरे से बैर लगाए हुए हैं। कितने सालों से दहेज की प्रॉब्लम थी, सती प्रथा की प्रॉब्लम थी, आज वो रिवर्स फॉर्म ले चुकी है। और लेकिन जैसे ही उसने रिवर्स फॉर्म लिया एकदम आउटक्राई भी स्टार्ट हो गया। तो सम टाइम्स फॉर सम वुमेन इट इज वेरी अनजस्टिफाइड कि तुमने अनजस्टिफाइड तो हम किस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल। मेरा एक यूट्यूब के ऊपर द ट्रू वॉइस के नाम से एक चैनल भी है जिसके ऊपर इस सब्जेक्ट पे मैंने बात की है, सीता वाले सब्जेक्ट के ऊपर। इनफैक्ट राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और मर्यादाओं का पालन करने वाला पुरुषों में सबसे उत्तम अगर है तो बहुत सारी मर्यादाओं का पालन करना जो शीर्ष पर है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और जिम्मेदारी इन द सेंस ऐसे कि एक धोबी का लांछन था, है ना। आज के रूलर्स होते तो वो धोबी रात को गायब हो गया होता और उसका पता ही न चलता दूसरे दिन कहाँ है, या उसको डरा के धमका के खामोश कर दिया गया होता। पर जो समाज का सबसे कमज़ोर आदमी है वो एक लाछन लगा रहा है तो उस लाछन की भी वैल्यू है। और उसके अलावा पति के साथ यानी जो प्योरिटी ऑफ रिलेशंस है उसकी वैल्यू है। तो राम हर लेवल के ऊपर हमको मैसेजेस तो दे रहे हैं ना। आप देखिए पूरी ज़िंदगी में राम के बारे में क्योंकि हम इतना नहीं जानते हैं, आज से करीब 7000 साल पुरानी बात है, पर कृष्ण को देखिए आप, तो कृष्ण एक एक टीचिंग जो है वो मैसेज है गीता के अंदर, खास तौर के ऊपर कि किस लेवल के ऊपर अपनी आत्मा को अगले लेवल तक पहुंचाना है, कैसे कैसे किन किन योग से जो है हम आत्मा को डेवलप कर सकते हैं। और हमने वो सब समझने की कोशिश ना करके और महाभारत की कहानियों में हम गुम हो जाते हैं, या दूरदर्शन पे जो सीरियल्स दिखाए गए उससे हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कृष्ण की टीचिंग्स क्या है। जबकि महाभारत देखें तो महाभारत कहीं भी कृष्ण की वो वैल्यू को दिखा ही नहीं रहा है। बिल्कुल, वो तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। जो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम मर जाओ या मारे जाओ, दोनों हालत में तुम्हारे लिए बेहतरी है, महाभारत दिखा रहा है कि ये तो हस्तिनापुर पे कब्जे की लड़ाई थी। महाभारत जो है जो उधर के हीरोज हैं उनको भी एक लेवल के ऊपर हीरो जैसा दिखा रहा है, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि तो मरे हुए लोग हैं, अब तुम इनको मार दोगे तो बस, यानी उनकी आत्मा मर चुकी है। भले ही वो बड़े नाम हो, भले ही वो भीष्म पितामह हो, भले ही वो जो है जिस लेवल के भी उस समय के द्रोणाचार्य हो, पर कृष्ण के नजदीक वो लोग मरे हुए थे। और एक लेवल और आगे जाकर कहते हैं सत्य और असत्य के बीच में ये मार्ग तो है ही नहीं कि तुम जो है बीच में खड़े हो के तमाशा देखो। डेफिनेटली बीच का रास्ता भी नहीं है, या तो तुम सत्य के साथ हो या असत्य के साथ हो। उधर आप देखिए महाभारत, मैं इसीलिए कहता हूँ, बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा तो मेरी आंखें एकदम खुल गई। उसमें लिखा था कि महाभारत और गीता एक समय में दो अलग अलग वर्क्स थे। अच्छा। और 2nd सेंचुरी एडी में गीता को महाभारत के अंदर इंसर्ट कर दिया किन्हीं कारणों से, जिसकी वजह से आज 18वें से 42वां चैप्टर महाभारत का गीता है। पर जब हम मैटेरियलिस्टिक निगाह से लिखी गई एक कहानियां बताती किताब जिसमें देवता आते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं और सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और कहानियां और सब कुछ बताते बताते जब गीता के पहले चैप्टर पे आते हैं जो एक्चुअली महाभारत का 18वां चैप्टर है, तो फिर हम वो रूहानियत, वो स्पिरिचुअलिटी से पदभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ये जो हुआ, जिस वजह से भी हुआ मुझे नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं उसने एक बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि हम गीता की जो लॉफ्टी टीचिंग्स थी, जिस लेवल के ऊपर गीता जो है उस मार्ग को बता रही थी, जिस मार्ग पर पुरुषोत्तम बन सकते हैं, अशरफुल मखलूकात, क्रिएशन में सबसे बेस्ट बन सकते हैं, वो हमने इस महाभारत की रोशनी में जब गीता को पढ़ा तो कहीं ना कहीं महाभारत कृष्ण को छल करते दिखाती है, आखिर में कौरवों को स्वर्ग में दिखा देती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं भीम को महाभारत एक ऐसे दैव जैसा दिखाती है, बस खाए जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं और उधर के लोगों को एज अ हीरो दिखाती है। तो बेसिक क्या है कि वो लड़ाई जो है धर्म युद्ध था जो आज तक हम नहीं समझ पाए। वो जब कृष्ण ने सही रास्ते की टीचिंग्स देने की कोशिश की तो जो बड़े बड़े धर्मगुरु थे
जिनकी दुकानें चल रही थी इस कारण कि अनुष्ठान में जो है ये डालो और तेल डालो और यूं अनुष्ठान किया जाएगा और ये पढ़ा, उनकी दुकानें बंद होने लग गई क्योंकि कृष्ण की टीचिंग डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचा रही थी। कृष्ण की टीचिंग वो सत्य मार्ग बता रही थी, जिससे भ्रष्ट होकर ये वैदिक दिन, वेद के नाम पर ये रास्ता चल रहा था जो उन लोगों ने बना रखा था। वैदिक रास्ता वही है जो कृष्ण ने बताया और वही असल में सनातन मार्ग है, जिसको आज भी हिंदुओं को समझना होगा, मुसलमानों को भी समझना होगा, क्योंकि वो मार्ग, वो पहली किताबें हैं जो इंसान की गाइडेंस के लिए किताबें इस दुनिया में आई। और उसको समझे बिना बहुत सारी पजल्स बिना समझे रह जाएंगी, है ना। अनसमझी मैंने इंग्लिश दोनों ही बना दी, तो वो बिना समझे ये तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने गीता का पाठ कैसे किया था, आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे किसी ने बताया कि इस्कॉन की साइट पर जाओ तो आपके पास 18 चैप्टर्स के वो है ऑडियो फाइल्स हैं। ये 2018 की बात है। हमारी फैमिली में किसी बहुत एमिनेंट एक मेंबर की डेथ हुई थी एंड मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने इस्कॉन अमेरिका के जो पॉडकास्ट थे उन पे गीता का पाठ सुना। एक ही नरेटर इंग्लिश एक्सेंट में, प्योर अमेरिकन एक्सेंट में कृष्ण बन के कुछ बातें कर रहे और अर्जुन बन के कुछ बातें कर रहे। और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि अपने स्क्रिप्चर्स को ना पढ़ के मैं इंग्लिश में ये रेजोनेट कर रही हूँ, बट उसमें मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैं पली बड़ी ही अगर एक इंग्लिश मीडियम में हूँ तो मेरी भाषा पे ज्यादा प्रभाव इंग्लिश का होगा। अब वहीं पर सर आज की डेट में व्हाट्सएप एक साधन बन गया है धर्म को समझने का। बड़े बड़े लीडर्स टीवी पर आकर कहते हैं कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद पे क्यों क्वेश्चन नहीं उठाया, उन्होंने तो आयशा से शादी की थी। खदीजा की स्टोरी अलग है। फिर आप अगर थोड़ा और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर आए तो यहाँ तक कहा गया है कि मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गंगा जल डाल देगा तो सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे। ये सब शूर्पनखा के वंशज हैं, क्योंकि शूर्पनखा बुरखा करती थी तो सारी औरतें बुरखा करती हैं। वो एक शिप के ऊपर शिवलिंग लेकर गए थे, वो मक्का में रखा था, वो मक्का है। और तेजो महल है, ताजमहल को कहा गया है। तो ये मैं आपको उड़ती बिखरी बातें कह रही हूँ जिन पे मेरा विश्वास नहीं है, पर जो हमें सुन रहे हैं, जब तक वो ये चीज़ों का आंसर आपसे ना सुने तो शायद ये मिसकंसेप्शन उनके अंदर रूटेड हो जाएगा। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो लिखा जा रहा है कोई उसको चेक एंड वेरीफाई नहीं कर रहा है। आपका और मेरे ज़माने का जर्नलिज्म अब जा चुका है। आई एग्री। एक इसके ऊपर भी मेरा एक ऑडियो है जो मेरे उस यूट्यूब चैनल पे है, क्या काबा में शिवलिंग है, इसी नाम के ऊपर है। और इतना लंबा डिस्कशन है तो नेचुरली इस पॉडकास्ट में उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। कोई आपका व्यूवर अगर देखना चाहे तो देख सकता है। पर देखो ऐसा है कि जो मैंने कहा कि दो ताकतें हर ज़माने में रही। टीचिंग जो है वो आध्यात्म की और एक डिवाइन क्रिएशन प्लान हर ज़माने में एक ही रहा है। वो खुदा, वो अल्लाह। अब अल्लाह क्या है मुसलमानों के लिए? कोई कहे जी तुम्हारा तो अल्लाह है, हमारा तो ईश्वर है ना। अब कलमा क्या है? 2 बार इलाह का शब्द आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट द गॉड। अल्लाह का मतलब होता है द गॉड, देयर इज नो गॉड बट द गॉड। तो एक खुदा, वो नाम नहीं है, वो नाउन नहीं है अल्लाह। मुसलमान समझते हैं मेरे खुदा का नाम अल्लाह है। ये मुसलमानों को भी नहीं पता, बहुतों को। अल प्लस इलाह का एक दोनों का जोड़ जो है अल्लाह। यानी अगर कोई खुदा है तो बस वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा खुदा है। अगर एक खुदा है कोई, देयर इज नो गॉड, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। उसको अगर वेद ने ब्राह्मण कहा है तो वो हमारा अल्लाह है, और वेद ने ब्राह्मण ही कहा है ना। अब हम लड़ते रहे इस पर कि अल्लाह और ईश्वर और परमात्मा तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, विष्णु, और उसको कुरान में वजुल्लाह का है। हाँ, पर बेसिक मैं ये बात कर रहा हूं कि एक ही मार्ग बताया जा रहा था। उस मार्ग से विचलित होकर धर्म के अंदर सेक्ट्स बने, और जब अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं की और अलग अलग अवतारों के मार्ग को समझने की कोशिश की तो अलग अलग धर्म बन गए। जो डिवाइन क्रिएशन प्लान है वो हर जमाने में एक ही है। आप समझ रहे? उस एक डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने के लिए हिंदू को जरूरत नहीं है कि वो आकर इस कुरान पढ़े। हिंदू अगर वेद को और गीता को सिर्फ ढंग से पढ़ लेगा तो उसी मार्ग पर आएगा जो कुरान को ढंग से पढ़ लेने वाला आ जाएगा, एक रूहानी एलिवेशन के मार्ग पर। आज उस कुरान के नाम पर अगर कोई किसी को चाकू मार रहा है
तो बहके हुए लोग हैं। बिल्कुल। और हर जमाने में ऐसा हुआ। बुद्ध के देहांत के 14 दिन के अंदर जो कॉन्ग्रीगेशन बैठा उसने ये तय किया कि बुद्ध की टीचिंग को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। माय गॉड। मोहम्मद के दुनिया से जाने के कुछ सालों के अंदर ही ऐसे ऐसे लोग सिंहासन पर या खिलाफत की कुर्सी पर बैठ गए कि जिन्होंने उन्हीं के घर वालों को गले काटे और शहीद किया। जुल्मत अपना काम हर जमाने में करती है। वो नहीं चाहती कि आप सत्य मार्ग पर चलें। बिल्कुल, वो नहीं चाहती, क्योंकि वो ही मार्ग जो है जो आगे बढ़ने का मार्ग है उससे ही वापस खींचना उसका काम है। तो वो हर जमाने में यही करती आई है। कृष्ण के टाइम पर कितने लोग थे जो उनके रास्ते पर चल रहे थे। कृष्ण को एक तो लड़ने पूरी फौज उधर से आई थी। उससे पहले आप अगर पुराण वगैरह में पढ़े तो उनके ऊपर ज्वेल चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। वो इल्जाम से अपने को मुक्त करने के लिए कृष्ण जो है वो उनके ऊपर बाकायदा चोरी का इल्जाम लगाया था। रणछोड़ कहा गया है उनको। तो रणछोड़ तो इसमें कहा गया, पर वैसे भी कह रहा हूं कि उनके ऊपर बाकायदा आरोप लगा रहे थे। यादव जिनके बीच में वो रह रहे थे, उन्होंने आकर जब वो जम्बावत की गुफा में 21 दिन लड़ते हुए जब वापस आए हैं, नहीं आए वापस निकल कर, तो उन्होंने आके यादवों ने कह दिया कि कृष्ण तो मर गए और उनका सब अंतिम संस्कार वगैरह सब रस्में निभा ली गई लोगों ने। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस समय अवतार नहीं मान रहे थे, इसका मतलब कि यानी उनके मार्ग पर इस लेवल पर स्टॉन्चली नहीं चल रहे थे कि कृष्ण के लिए जान देने को तैयार होते कि अगर जम्बावत से लड़ने गुफा में अकेले गए तो हम भी तो जाएं। बाहर खड़े देखते रहे। जब 21 दिन तक कृष्ण वापस नहीं आए तो वापस आकर मशहूर कर दिया कि अरे वो तो मर गए। और कृष्ण को लड़ना पड़ा जम्बावत से। 21 दिन बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि ये कौन है, तो उसने खुद ही, वो भालुओं का जो राजा था जो जम्बावत, उसने, ये पुराण की कहानी, पर बेसिक ये है कि ये दिखाता है कि उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए। उनको भी लोगों ने नहीं पहचाना कि वो अवतार हैं। और जो उधर के लोग थे वो नहीं पहचान रहे थे कि अवतार हैं, बल्कि अर्जुन ने भी बहुत बाद में, जब कृष्ण ने एक जगह पे कहा कि ये ज्ञान मैंने विवासवान को, कृष्ण के मुख से परमात्मा ने जब बोला कि ये ज्ञान मैंने विवासवान को दिया था और विवासवान ने, तो अर्जुन पूछते हैं आपने कैसे दिया, आप तो अभी हैं, विवासवान तो कब गुजरे। उस समय तक भी अर्जुन नहीं पहचान रहे थे कि कृष्ण के मुख से कौन बोल रहा है। ये तो गूज़बम्प्स देने वाली बात है सर, तो क्योंकि बेसिक क्या टीवी है, दिखाता है कि वो उन्होंने अपना अवतार दिखाया, पर भगवान वो अवतार उसके बाद दिखाया, जो 11वें चैप्टर में और 10वें चैप्टर में जो दिखाया है वो उसके बाद दिखाया, इस बातचीत के बाद वो दिखाया। तब तो अर्जुन ने पहचाना कि उनका असली रोल क्या है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उससे पहले तो अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे ना। अर्जुन कह रहे थे कि ये तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इनको मार करके तो तीनों लोग खो दूंगा, तो इनको मार करके मैं इस दुनिया का क्या लाभ की सोचूं। यानी ये जो महाभारत कह रही है कि लड़ाई जो है सिंहासन के लिए थी, अर्जुन कह रहे हैं कि इन सबको मारकर, रिश्तेदारों को और गुरुओं को मारकर दुनिया का कोई भी लाभ किस काम का। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि ये लड़ाई इसलिए थी नहीं जो महाभारत पेश कर रही है। ये युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था, जो गीता का पहला वर्ड बता रहा है। कृष्ण की टीचिंग्स को उस समय के लोगों ने नकार दिया, उनके खिलाफ। बल्कि अर्जुन खुद कहते हैं कि हम तो खुद पहले उपहास उड़ाया करते थे आपकी टीचिंग्स का, पहले यानी किसी समय में। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म के उसूलों को पुनर्स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने, परमात्मा उनके मुख से कह रहा है कि मेरी तरफ से कोई अवतार आता है, तो वो उस समय भी हालात ऐसे ही थे। कृष्ण के समय में भी हालात ऐसे ही थे कि धर्म के नाम पर बस कुछ रस्में बची थी और अधर्म फैल चुका था। और वो यूं भी दिखता है कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया, बड़े बड़े धर्मगुरु जो थे वो बैठे खामोश तमाशा देखते रहे। आप क्या धर्म के अनुयायी, धर्म के आप गुरु हैं कि आप जो हैं सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे का अंतर नहीं जान रहे। और बोलने का लोग दानवीर कर्ण कहते थे, महान कर्ण कहते थे, हमेशा प्रताड़ित कर्ण कहते थे, उस पे एक लांछन ये है कि उसने भरी सभा में उठ के कहा था ये वैश्य है। कैसे तो बोला? वो जो कर्ण को आप दानवीर कह रहे हैं वो भी महाभारत ने बताया। तो महाभारत उधर के लोगों को एज अ साइड हीरो तो पोर्ट्रे कर ही रही है। महाभारत जो है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको ये समझना होगा कि डिवाइन किताब वो हमको हक का मार्ग प्रदर्शित कर रही है, वो हमें सत्य मार्ग की तरफ लाने के लिए कृष्ण की टीचिंग्स है। पर और किसी की लिखी हुई किताब या जो और कहानियां कहें वो ठीक है, उनकी वैल्यू है, पर उससे हम भ्रमित ना हो।
वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है सर, दैट इज टेलीविजन। टेलीविजन हर चीज़ को न्यूज़ मीडिया में भी सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, पर वो सच नहीं होता। इन द सेम वे हमारे धर्म में भी ऐसे कई बार मर्यादा सिंप्लीफाई भी पुरुषोत्तम बनाए करता गए। है, कई बार सेंसेशनलाइज भी करता है, कई बार बिल्कुल। उसको हर तरीके से पेश किया जाता है। तो वो हमारा जो मेजॉरिटी का धर्म की समझ है वो तो उसी रामायण की वजह से है या उन्हीं सीरियल्स की वजह से है जो उन्होंने सुना या कहानियां घरों में सुनी या कुछ। पर जो असल मार्ग है उसको अगर नहीं चलेंगे तो इंसानियत ऐसे ही आपस में लड़ती झगड़ती रहेगी। जो मार्ग अवतारों का बताया हुआ मार्ग है उसको पहचानने की जरूरत है, और वो मार्ग हर जगह बताया गया है। मुसलमानों को भी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ कि उनको वेद और उपनिषद और गीता पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर ये तो डिवाइन बात कर रही है। पर आप ये कह रहे हैं सर, तो आपके अगेंस्ट तो फतवा भी जारी हो सकता है कि फतवा आप क्यों जारी कैसे हो? कह रहे हैं। और मैं तो जो भी कह रहा हूँ जो मेरी अपनी समझ के बेसिस पर कह रहा हूँ, और अगर मुसलमान जो है उसको पढ़ेंगे तो उनकी अपने अल्लाह की समझ और अच्छी बनेगी, ये भी मैं कह रहा हूँ। पर हिंदुओं को भी समझना होगा कि सब चीजें अभी वेद के कौन पढ़ता है? कोई नहीं सर, तो वो वेद destroy इसलिए नहीं किए पढ़ता गए। कि वेद के ट्रांसलेशंस ऐसे हुए हैं कि समझ ही में नहीं आते। परमात्मा इतनी मुश्किल भाषा में बात नहीं करता है। जिम्मेदारी है, अगर परमात्मा हमसे बात कर रहा है तो हर हिंदू की और हर संस्कृत जानने वाले की जिम्मेदारी है कि उसको सही सही ट्रांसलेशन करे और पब्लिक के लिए समझ में आने वाला ट्रांसलेशन करे, क्योंकि परमात्मा बात कर रहा है, सारा सृष्टि का रचिता बात कर रहा है और हमें परवाही नहीं वो क्या बात कर रहा है। हम किसके पास जा रहे हैं ज्ञान लेने के लिए? जो ज्ञान वो लिख के गए हैं उसकी हमें कदर ही नहीं है। जो उधर से ज्ञान आया उसकी वैल्यू है असल में। अगर हम कृष्ण के लेवल को जान रहे हैं कि वो किस लेवल के, बहुत से लोग भगवान कहते हैं, मैं अवतार कह रहा हूँ, अवतार की भी मेरी अपनी डेफिनेशन है। तो वो अगर अवतार हैं तो वो परमात्मा के अवतार है ना। तो किस लेवल के ऊपर टीचिंग्स हैं वो समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल। पर अगर टीचिंग ही गलत समझी, बताने वाले ने ही गलत बता दिया। यहाँ तो लोग कहते हैं, कमेंटेटर्स कहते हैं कि 700 वर्सेस गीता में तो हो ही नहीं सकते जी, 100 सही है, बाकी सब बढ़ाए चढ़ाए। अच्छा, ये लिखा हुआ है किताब। अच्छा। कई तो कहते हैं 7 ही हैं जो असली कृष्ण के मुख से उस समय लड़ाई के बीच में बोले गए, बाकी सब जो है बस बाद में व्यास ने बढ़ा दी। तो ये जो कमेंटेटर्स हैं वो खुद मैटीरियल निगाहों से अगर रूहानी मार्ग को नहीं पहचाना जा सकता, मैटीरियल निगाहों से पहले अपने को उस मार्ग पर चलने लायक बनाना पड़ेगा, तब रूहानियत की टीचिंग समझ में आएगी। और गीता भी कह रही है और कुरान भी कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तकवे वालों के लिए, उन्होंने जिन्होंने अपनी आत्मा को साध रखा है। और गीता का लास्ट चैप्टर कह रहा है कि इसको फुला फुला को नहीं सुनाना, जो इसको डिनाई करता है, जो चोर है, जो जिसने अपनी आत्मा को साध नहीं रखा है, उसको नहीं सुनाना, उसको समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो यही हुआ है। उन लोगों ने व्याख्याएं करी हैं कि जो गीता के ज्ञान को सही समझने के लेवल की समझने के लिए अपने को डेवलप ही नहीं कर पाए थे। अब समझ रहे? तो बेसिक क्या है कि अब ऐसी उपनिषद है, उपनिषद वेद को डिफाइन कर रहे हैं, वेद के बहुत सारे राजों को, है ना। पर whoever, O Gargi, in this world without knowing this imperishable performs sacrifices, worships, performs austerities for 1,000 years. ये बृहदारण्यक का उपनिषद कह रहा है। His work will have no end. Whosoever, O Gargi, without knowledge of this imperishable departs from the world is pitiable. But, O Gargi, he who knowing the imperishable departs from this world is the Brahman. ब्राह्मण वो है जिसने उस इम्पेरिशेबल को पहचान लिया। मेरे एक पंडित जी से बात हो रही थी, कहने लगे आपके यहाँ तो कुल हुवल्लाहु अहद कहा जाता है कि अल्लाह एक है, हमारे यहाँ तो एक मैव का कॉन्सेप्ट है। यानी एक नहीं है, एक का भी आधा चौथाई हो सकता है, एक के 2 भी हो सकते हैं, एक सीमित है। हमारे यहाँ तो बस वही है। 33 करोड़ बोले तो गए एक हैं। तरफ देखिए 2 तरीके की विरोधाभासी समझ आप बोल रही है ना। एक तरफ वो पंडित जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो एक मैव का कॉन्सेप्ट है, दूसरी तरफ अभी मैंने एक शशि थरूर जी का एक वीडियो देखा कि वो कह रहे हैं कि हम तो चाहे 33 करोड़ को माने, चाहे हम 12 को माने, चाहे हम जो भी माने, हम तो ऐसे धर्म में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है, एक मार्ग बताया गया है, उस मार्ग के ऊपर चले बिना, उसको पहचाने बिना, उसको समझे बिना, उस डिवाइन क्रिएशन को समझे बिना
गीता कह रही है कि तुम चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, उस मार्ग को नहीं पहचाना तो तुम मोक्ष नहीं पा सकते। तो वो मोक्ष पाने का मार्ग क्या है? आज आपको कोई दिखता है जो मोक्ष के मार्ग के ऊपर कोशिश कर रहा हो कि हम चल रहे हैं? क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में आत्माएं दूषित हैं, आत्माओं ने बीमारियां पकड़ रखी हैं। आत्माएं, सारी आत्माएं, अगर हम आज जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी आत्मा मोक्ष पाने के लेवल पर पहले किसी और समय में नहीं पहुंच पाई, इसलिए हमें तो ये समझकर तो हमको और कोशिश करना चाहिए कि उन बीमारियों को जिन्होंने हमको जकड़ रखा है, जिनकी वजह से हम निकल नहीं पाए, उनको कम से कम कंट्रोल में करें। मैटेरियल बीमारियां, मैटेरियल वसवसे जो गीता डिफाइन कर रही है, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस की वजह से आदमी दुनिया में लिप्त होता है, या दिमाग की बीमारियां होती है जिसकी वजह से दुनिया में लिप्त होता है। किसी को गुस्सा जकड़े हुए, किसी को दौलत की ख्वाहिश जकड़े हुए, किसी को हवस, औरत की या औरत को मर्द की हवस जकड़े हुए, किसी को कुछ। इन बीमारियों की वजह से हम निकल पाने में असक्षम रहे, और कलयुग आते आते अगर नहीं निकल पाए तो अब बीमारियों ने ऐसा जड़ पकड़ रख ली है कि अब निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया। अली है हमारे यहाँ एक कैरेक्टर, जो उनका कथन है कि आदत वो रस्सी होती है जिसको तुम ही बिनते हो, लेकिन वो इतनी मजबूत हो जाती है कि तुम खुद नहीं तोड़ पाते। तो वो आदतें हमारी जो बीमारियां आदत बन गई है ना, और फिर हम ढूंढते हैं सुकून। हाँ। अब वो सुकून मिलेगा कहाँ? जो आप काम कर रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुकून चाहिए। सर, लेकिन उसी के रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती थी कि जब मैं छोटी थी और मैं किसी मंदिर जाया करती थी और वहाँ कोई प्रवचन देता था और वो लोग कहते थे कि हम शांति ढूंढ रहे हैं, हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम पीस ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता था ये सब तो मेरे पास है। और आज जब मैं 26 साल की हूँ, जब मैं 6 साल की थी तब मेरे पास ये तीनों चीज़ें थी। आज जब मैं 26 साल की हूँ तो मैं देखती हूँ ना ही मेरे पास ये है और ना ही मेरे इर्द गिर्द सबके पास ही है। बट आपने जो एक पॉइंट कहा था कि वासनाएं, आप किसी भी स्क्रिप्चर को उठा के देखिए, रावण की वासना थी, बदले की भावना थी, शूर्पणखा की वासना से ये सब शुरू हुआ। रावण ने उसका बदला लेना चाहा, सीता की वासना रखी, उसके बाद राम ने सीता को एवेंज किया और फिर छोड़ भी दिया, जो कई लोग कह सकते हैं कि सतमार्ग या वैराग्य है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक औरत के चक्कर में बेसिकली कुंती ने बहुत एफर्टलेसली कह दिया कि पांचों को जो प्राइज मिला है वो बांट लो। कई स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि उन्होंने जान के ऐसा किया कि एक औरत अगर इन पांचों को बांधे रखे, जबकि इन पांचों ने अलग अलग बीवियों से शादी की थी, तो उसमें तो औरत का ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ। लेकिन जब ये सब खत्म हो गया तो क्योंकि आदमी ही नहीं बचे वॉर के बाद, औरतों को वैश्या बनना पड़ा, तो और डिग्रेडेशन हुआ सोसाइटी का। उसके अलावा होलिका दहन की जो बात होती है, बुआ का रिश्ता कैसे खतरनाक हो सकता है, कैसे प्रहलाद की प्योरिटी की वजह से वो बच गया और बुरे एलिमेंट्स जल गए, ये सब जब हम लोग देखते हैं फिर। लेकिन जब आप काली माँ का स्क्रिप्चर स्टडी करें तो मुझे ऐसा फील होता है कि हर पर्सपेक्टिव से कहानी लिखी गई है, अलग अलग तरीके से एक ही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वासना किसी भी चीज़ की हो, चाहे दौलत की हो, चाहे हवस की हो, या चाहे पैसे की। जैसे होलिका को एक ये था कि मेरे पास आज काज होना चाहिए, या ये इतना दिव्य कैसे है, मुझे ये पसंद नहीं है, हेट्रेड जिसको हमने कहा है। और ये सब जो मार्ग हैं ये इंसान को एक तरीके से, और जो महिषासुर मर्दिनी है उसमें तो और भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है जिनमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे रिलीजन को हर्ट करते हैं। मैं जिस औरत को एक देवी स्वरूपा देखकर उनकी पूजा करती हूँ, मैं नहीं सुनना चाहती कि उन्होंने 9 दिन किसी राजा के साथ रंगरलियाँ मनाई और 10वें दिन उसको उठ के मार दिया। ये कहानी नहीं है। अगर होगी भी तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि द वर्ल्ड बिगिंस विद मी। हम अपनी थेरेपी प्रैक्टिस में यही कहते हैं कि द वर्ल्ड बिगिंस विद यू। जो आप सोचो वो होता है। श्रोडिंगर भी यही कह के गया कि सुबह उठ के कहेगा कि रेडिएशन से बिल्ली मर गई, तो बिल्ली मरी हुई मिलती थी, और जिस दिन सोचा था कि नहीं आज वो जिंदा होगी, वो जिंदा होती थी। तो ये सब हमारे मन के भ्रम है। लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी कि इन सब वर्जन्स में हमारे जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तब आती है दुर्गा। दुर्गा का पर्सपेक्टिव एक है, अलग अलग कहानियाँ हैं, जो डीप जाएं वही देवी साधक होते हैं। और जब आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कहानी पढ़ें, जिससे ब्रह्मा को भी कर्स इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने सरस्वती की जगह दूसरी औरत को साथ बिठा के पूजा की थी। कहीं ना कहीं ये सारी मिथोलॉजी है,
नहीं, पर कहीं ना कहीं ऐसा वो लगता है सर ये mythology पढ़ का के। बेस सही भी हो सकता है, कहीं ना कहीं नहीं, गलत पर भी हो मेरा सकता है। रूटेड क्वेश्चन ये वहाँ सर तो कि ये तक लिखा हुआ है कि इलिसिट रिलेशनशिप की वजह से बात की दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई। हाँ, हाँ, तो वो इलिसिट रिलेशनशिप से सारा वंश क्रिएट हुआ। कहानियां हैं, जब लोग नहीं समझ पाए कि क्या बात हो रही है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं समझ पाए। औरत को तो वासना कहा वो गया है, आप क्यों उन कहा गया कहानियों है? को एक बार जब किनारे करेंगी और स्पिरिचुअलिटी के एंगल से आप समझने की कोशिश करेंगी, तो आपको पता चलेगा। और वो कहानियां उन लोगों ने लिखी है कि जो नहीं समझ पाए कि क्या बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? और अपने पर्सपेक्टिव में लिखी है। पुराण कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहते थे क्षत्रिय राजाओं से कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो ताकि तुम्हारे देवताओं की ताकत वाले पुत्र पैदा हों। खीर एक खिलाई। विष्णु पुराण एक उल्लेख कर रहा है कि एक बूढ़ा आदमी जो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था, वो आया राजा के पास और उसकी 50 बेटियों को एक ही समय में शादी करके ले गया। और 50 के लिए आगे लिखा है, बड़ा व्याख्यान किया है कि 50 के लिए ऐसे 50 महल बनवाए कि जो शान और शौकत में अपने सबसे बेहतरीन महल थे। ये विष्णु पुराण का। ये तो जस्टिफिकेशन है ना, तो वासनाओं पर के वो दिखा जस्टिफिकेशन क्या रहा है? वो दिखा ये रहा है कि जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि, जो सो कॉल्ड ऋषि थे, वो मैटेरियलिज्म में गर्क थे। बिल्कुल। तो आप उनकी कहानी थोड़ी सुनेंगे, उनकी वर्जन नहीं सुन सकते हम। 50 बूढ़ा आदमी राजा, और राजा इतने डरते थे कि 50 की 50 बेटियों को शादी कर दी। और अगर वो कह रहा है कि अपने पत्नियों को हमारे पास भेजो कि उनके देवताओं समान ताकत वाले पुत्र पैदा हो, तो राजा भेज रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमको समझना होगा, अकल की रोशनी में समझना होगा कि वो चीज़ें जो जितने देवताओं के पुत्र पैदा हुए हैं महाभारत में, कि फुला देवता ने आकर पुत्र पैदा किया, फुला देवता हमने जंगल में आकर, देवता यही काम कर रहे हैं। देवताओं का रोल क्या है? सारी गाइडेंस, सारी हिदायत, सारी बेहतरी दुनिया की, ये तो वेद कह रहे हैं कि उनके कारण है। और हम क्या दिखा रहे हैं देवताओं को? रास लीला में एकदम डूबे हुए। इंद्र को हमने कैसे दिखाया? जी। तो यही हमने जिस तरीके से उन किताबों में दिखाया गया है, उनको रिवाइज करना पड़ेगा। हमको लिटरेचर को सेपरेट करना पड़ेगा। ये आध्यात्म की बात कर रही है, ये जेन्युइन मार्ग को बता रही है, ये हमको भ्रमित कर रही है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है ना। अब आप देखिए, गीता की हम बात कर रहे हैं। अब गीता क्या कह रही है? अब अभी जो आपका जो कह रही है कि मेंटल पीस कहां से मिलेगा? आत्मा को सुकून मिलेगा परमात्मा से करीब होकर। आत्मा तृप्ति पाएगी, प्यास बुझेगी जब परमात्मा से करीब होगी। जब वो नहीं हो पाता है तो हम कभी शराब में ढूंढते हैं, कभी नशे में ढूंढते हैं सुकून, कभी औरत में ढूंढते हैं, कभी दौलत में ढूंढते हैं, कभी पता नहीं, समझ में नहीं आता। और फिर आदमी वैसे ही का वैसे ही जो है, उसका दिमाग का सुकून नहीं मिलता। क्योंकि वो मार्ग जो सुकून इसीलिए है क्योंकि क्रिएशन प्लान जिसने बनाया है वो जानता है कि इस आत्मा के लिए बेहतरी का मार्ग क्या है। अब गीता 13 चैप्टर 7वें वर्ष से आगे, फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल प्राइड, अनप्रिटेंशियसनेस, नॉन हर्टिंग, अहिंसा यानी नॉन रिटेलिएटिंग, बदला न लेना, फॉरबियरेंस, माफ कर देना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, लॉयल सपोर्ट ऑफ द टीचर, प्योरिटी, पाकीज़गी, स्टेटफास्टनेस, मार्ग पर डटे रहना, एंड द स्टेट ऑफ सेल्फ विड्रॉल, और अपने को बाहर की तमाम वसवसों से अपने को अंदर की तरफ समेट लेना, उससे अपने को डिटैच कर लेना, है ना। डिटैचमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंस इंटरेस्ट से अपने को डिटैच कर लेना, एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म, ईगो को समाप्त कर देना। झगड़े किस बात पर है? ईगो। फैमिलीज में गुस्सा, ईगो, वासना, इसी की वजह से तो एक घरों के अंदर बटे हुए हैं लोग। तो उन जो घरों में बंटवारे हो रखे हैं, हस्बैंड वाइफ में, बाप बेटे में, भाई भाई में, वो इन कारणों से है। जो रूहानियत के, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आने का मतलब यह है कि आदमी के लिए ये सब कोई वैल्यू नहीं रखते। सेंस इंटरेस्ट ही वैल्यू नहीं रख रहा है, ईगो उसने अपना समाप्त कर दिया। ये मुश्किल चढ़ाई है जो कुरान बात कर रहा है, आसान नहीं है इसके ऊपर चलते रहना। ईगो को मुश्किल सारे टाइम कंट्रोल में रखो, गुस्से को कंट्रोल में रखो, वासनाओं को कंट्रोल में रखो, बहुत सारी चीजें। और आगे बढ़ रहा है, pain and evil of birth, death, old age and disease, without clinging to and without intensely involved attachment to relations,
सच एज सन्स, वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी सच एज हाउसेस। अटैचमेंट भी एक लेवल से आगे नहीं होता। आज हम दूसरे का माल छीन कर अपने को दे रहे हैं, वो हमारे अटैचमेंट्स है। बिल्कुल, हम दूसरे की चिंता नहीं है, अब अपनी चिंता कर रहे हैं, ये हमारे अटैचमेंट्स है। दूसरे से नफरत पाल रखी है, वो हमारे डिटैचमेंट्स है। ये नहीं अलाउ कर रहा। गीता पुरुषोत्तम बनने की ट्रेनिंग दे रही है, कुरान अशरफुल मखलूकात बनने की ट्रेनिंग दे रहा है। पर जब हम मैटेरियलिस्टिक निगाह से पढ़ेंगे तो हमको अर्जुन भी दुनिया के लालच में लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हमको कुरान भी मारकाट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं समझी। और हम वो देखना चाहते हैं, हम वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही पर्सपेक्टिव है सर। अब इस पे मैं मेंटल हेल्थ का एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन रखना चाहती हूँ। आज की डेट में बहुत सारे डिसीजेज हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, ये सबसे ज़्यादा पीक डिसीजेस हैं। इसके नीचे एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब हालतें हैं। कहा जाता है सुबह 5 बजे उठो, योग करो, भगवान के आगे मत्था टेको, भगवान अल्लाह जो आप जिसको मानते हैं उसका शुक्रिया अदा करो, आपकी कभी आपको ये सब प्रॉब्लम सता ही नहीं सकती, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। बट तब भी आपको क्या लगता है कि हाउ कैन रिलीजन सॉल्व मेंटल इलनेसेस? अगर कोई वेस्टर्न साइंस में बिलीव नहीं करना चाहता, मुझसे थेरेपी लेने के या तो उनको इंटरेस्ट नहीं है या विश्वास नहीं है या शायद साधन नहीं है, तो क्या वो तभी भी अपने आप को इन बहुत ही जटिल और डरावनी बीमारियों से निकाल सकते हैं? देखिए, रिलीजन जो है, जो हम यानी हिंदू और मुसलमान आज के जी रहे हैं, वो तो कोई बीमारी नहीं सॉल्व कर सकता और बीमारियां बढ़ा रहा है। जिस रिलीजन, एक सूडो रिलीजन के ऊपर हमने उसको ही रिलीजन मान रखा है। जो असली रिलीजन है, जो आध्यात्म का रिलीजन है, जो स्पिरिचुअलिटी का रिलीजन है, पैगंबर मोहम्मद कह रहे हैं कि अगर तुम देखना चाहते हो कि नमाज कबूल हुई, को ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। अच्छाई यानी वो एक रस्म निभाना है, अगर तुम में अच्छाई पैदा नहीं हुई तो वो कबूल ही नहीं हुई नमाज। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब आत्मा का लेवल ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा सा आत्मा प्योरिटी की तरफ बढ़ेगी, तो हम खुद महसूस करेंगे कि हम में अच्छाई पैदा हो गई है। पर आत्मा हमारे शरीर, ये आमतौर पे ये समझते हैं कि शरीर के अंदर होती है। मेरे एक दोस्त है, एक्यूपंक्चरिस्ट है, उनका कहना है कि आत्मा एनवेलप किए रहती है पूरे ढांचे को, और उसमें पहले बीमारी आती है, और फिर जब उसमें बीमारी आती है, वो इंग्लैंड का बता रहे थे कि वहाँ के ऊपर उन्होंने एक मशीन डेवलप की है, वो इंग्लैंड में भी रहे, कि जो आपकी जो ऑरा है उसको स्टडी करती है। तो उस ऑरा को स्टडी करके वो बीमारियों का पता लगाते हैं कि अब यहाँ से बीमारी एंटर कर सकती है। सर, लुइस हे ने लिखा है इस बारे में। उन्होंने कहा है कि कैंसर गिल्ट का प्रोडक्ट है, और जिनकी फैमिली में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर उन्होंने उसको हील नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, तो ट्यूमर्स का डर रहता है, चाहे स्टमक में चाहे हेड में। फ्रस्ट्रेशन से डिजीजेस आते हैं। शिज़ोफ्रेनिया इज बेसिकली फियर्स एंड एक तरीके से डिलूजन्स जो मैनिफेस्ट कर जाते हैं दिमाग में और आपका दिमाग घेर लेते हैं। बट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैथमेटिशियंस एक्चुअली हैड शिज़ोफ्रेनिया। इस पर लिटरेचर भी है और मूवीज़ भी बनी है। तो कहीं ना कहीं इससे डरा जाता है। ऑटिज्म जो आज की डेट में बच्चों में देखा जाता है, उसको चाइल्डहुड शिज़ोफ्रेनिया कहा गया। लेकिन मैंने कई केसेस में देखा है, मेरी मासी एक स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं वो, तो उन्होंने देखा कि 4 साल का बच्चा क्लास में अनरूली बिहेव करता है, और उसको जब बुलाया गया और उससे पूछा गया कि बेटा आपको क्या चाहिए, तो वो एक ऐसे शिव मंदिर का नाम लेता है केरला के, जो आपने और मैंने भी नहीं सुना, जो मैं अभी प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये भगवान से जुड़े बंदे हैं, जिनको शायद काली माँ दिख रही हैं। रामानुजन ने कहा है कि काली माँ मेरे दिमाग की स्लेट पर रेड ब्लड की सम सॉल्व करती थी। मैं सुबह उठती उनको सॉल्व करके बड़े से बड़े मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालता था। बट शिज़ोफ्रेनिया को कहा गया है डरावना, बाइपोलर डिसऑर्डर को कहा गया है डरावना। तो इन केसेस में रिलीजन क्या कहता है कि ये मन की बीमारियां हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मन की बीमारियां स्पिरिचुअल एलिवेशन से ही सॉल्व हो सकती है, स्पिरिचुअली। और आप तंत्र के आपने बारे में पढ़ा ही है कि तंत्र जो है, आप शायद उसको यूज़ भी करती हैं, जैसा मैं जानता हूँ, कि वो बेसिकली क्या है कि हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स का सिस्टम अगर बिगड़ेगा तो बीमारियां तो आएंगी। वो चाहे खान पान से हो, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो, हमारी सोच की वजह से हो, या जो भी हमारे ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, उनको
हमको काउंटर करने के लिए सचेत तो रहना पड़ेगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हो सकती हैं जो इससे नहीं दूर हो सकती, यानी मेरा हाथ ही कट गया तो अब वो तो रिलीजन नहीं उसको या स्पिरिचुअलिटी उसको नहीं जोड़ सकती। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल है कि वो जुड़ भी सकता है, जैसे अब वो अलग इशू है बेसिकली कि स्पिरिचुअलिटी हम समझ ही नहीं पा रहे कि स्पिरिचुअलिटी के लेवल के लोगों में क्या ताकत आ जाती है, स्पिरिचुअल पावर होती किस लेवल पर है। आज तांत्रिक को तो हम, तंत्र करने वालों को तो जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो मंत्र वगैरह सब करते हैं, पर जो स्पिरिचुअल ताकत है, आदमी पानी पर और आग पर और इस सब पर कंट्रोल पा लेता है। पर आज के ज़माने में वो लोग नहीं दिखाई देते। आज हम हनुमान को ढूंढते हैं कि वो वायुयान कहाँ गया कि वो वहाँ से जो है श्रीलंका से जो है हिमालय तक आ गए, पर वो स्पिरिचुअल ताकत थी। स्पिरिचुअल ताकत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि कुरान भी कह रहा है कि एक जगह कह रहा है कि बिल्कीस और किंग सोलोमन का वाक़या बताते हुए कि उन्होंने, सोलोमन ने पूछा कि कौन है तुम में कि जो बिल्कीस का जो इनफैक्ट कई 100 किलोमीटर दूर से चली थी उसका थ्रोन यहाँ पे ले आए। तो कुरान कह रहा है कि एक आदमी जिसको किताब का थोड़ा सा ज्ञान था, उसने कहा कि मैं पलक झपकते ला सकता हूँ। वो किताब का ज्ञान, वो आध्यात्म, वो उस ब्राह्मण के मार्ग का मुसाफिर वो ताकतें अर्जित कर लेते हैं, है ना। तो बेसिक क्या है कि कहीं ना कहीं हम मटेरियल दुनिया में फंसे हुए हैं, हम यहाँ की अपने कुकर्मों का सिला भी भोग रहे हैं कहीं ना कहीं, और पीछे के कर्म भी, जो हमारी आत्मा जिसकी वजह से बीमारियों में ग्रसित है। तो हमको कहीं ना कहीं, अच्छा वो एक्स्ट्रा कोशिश नहीं हो रही उनसे निकलने की, है ना, बस जिंदगी चल रही है जब तक के आत्मा शरीर का साथ न छोड़ दे तब तक। अगली दुनिया की बेहतरी की अब चिंता भी खत्म हो गई। ये है कलयुग। अब हमें परवाह नहीं है। अब हमें अपने बच्चों के लिए दौलत इकट्ठा करना और ताकत अपने लिए इकट्ठा करना उसकी परवाह है, पर अपने लिए, और जब आदमी उस मार्ग पर चल रहा होता है तब वो बेहतरी के लिए कोशिश करता है, अपने लिए उस मार्ग का सामान इकट्ठा करता है, यानी अपने को आत्मिक लेवल पर डेवलप करेगा, कोशिश करेगा। अब गीता में कितने सारे चैप्टर्स हैं जो सब योग हैं। योग का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो जोड़ दे परमात्मा से। उसमें ध्यान योग भी है, उसमें कर्म योग भी है, उसमें हर चैप्टर एक एक अलग योग की बात कर रहा है। उसमें रोना एक योग है, पहला चैप्टर ही जो है वो विषाद योग है। तो आदमी हर अलग अलग एक्टिविटी से वो करीब हो सकता है, आत्मा को करीब कर सकता है। ध्यान योग है मेडिटेशन के थ्रू, पर उसको वो मार्ग ही ना पता हो, ध्यान किस मार्ग पे लगाना है, तो कहाँ से आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। खामोश बैठा जब करता रहेगा, जब उसे मार्ग का पता नहीं कि हमारा रास्ता किस तरफ चलाना है। सर ये तो बहुत सच बोल रहे हैं आप कि हम जब मेडिटेशन में बैठ जाएं, हमारा मन हमें ग्रसित करके कहाँ का कहाँ ले जाता है। तभी वेस्टर्न साइंस में भी हम गाइडेड मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। हम आपको सिनारियोज देते हैं और उससे सिद्ध करते हैं। दिस इज द सेम एज अगर आप एक चश्मे का वो कभी टेस्ट करवाएं तो उसमें आप एक घर की तरफ देखते हैं, फोकस करते हैं। अगर आप फोकस ना करें तो डॉक्टर नहीं जान पाएगा कि आपकी आंख में क्या रेटिना इशू है, क्या कॉर्निया इशू है। बट अब सर एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि आपकी एक फियर है, रिलीजन इज फियर, जो आपने कहा उस टाइम से चला आ रहा है जब राजा लोग भी जो कभी भी शस्त्र उठा सकते थे वो ब्राह्मणों के घर अपनी बेटियां भेज देते थे, अपनी ऑनर भेज देते थे, और बूढ़ा एक संत उनको महल बनवा के देता था। ऐसा फिक्शन लिखा गया है। सेम फिक्शन आज की डेट में देखा जा रहा है जो आपकी एस्ट्रोलॉजी एप्स बन चुकी हैं। एक क्या दसों हैं जिसमें बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसो का मैंने कई बार इंटरव्यू भी लिया है। आइडिया इज़ वेरी प्रॉमिसिंग कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप टेस्ट एंड एनालाइज कर रहे हैं। बट अगर मैं खाली बैठी हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक स्पाइरल में चली जाऊँगी। मैं पंडित से 10 रुपये की चैट को 100 रुपये और 1000 रुपये में कन्वर्ट होते हुए देखूंगी। और कई मैंने केसेस देखे हैं जब वो पंडित आकर कहते हैं कि अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो हम तुम पे राहु दोष लगा देंगे, राहु का मंत्र कर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन उसी से सिमिलर है कि जब एयर इंडिया क्रैश हुआ, कई जो लोग स्पिरिचुअल रैम में अपने आप को कहते हैं, रिलीजनिस्ट्स कहते हैं, वो ये कहने लगे कि इन आत्माओं का कुछ लॉस्ट कार्मा था जिस वजह से, एंड इट इज़ अ वेरी इनसेंसिटिव कमेंट, हाउ कैन यू ब्रिंग
somebody's karma, how can you judge somebody's karma जब आपका रिजॉल्व नहीं है? इस धरती पे आप और मैं अगर है ना सर, जो आपने सच बात कही थी, हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाए, तभी आज हम, चाहे हम मटेरियल सुख ले रहे हैं इस माइक के सामने बैठकर, शोहरत कमा रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन हम भगवान से करीब नहीं हैं। तो भगवान से करीब ना होते हुए भी हम इतना हक कैसे रखते हैं कि हम किसी पे राहु दोष लगा रहे हैं, या किसी की डेथ को हम रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यही डर तो था जिसकी वजह से कृष्ण के खिलाफ पूरी फोर्सेस आके जमा हो गई थी, क्योंकि उधर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ये लग रहा था कि ये तो आत्मा को उधर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? हम तो जितनी इज्जत और जितनी दौलत हम कमा रहे हैं अनुष्ठान करके और यज्ञ करके और यूं करो और ये मंत्र पढ़ो और ऐसे करो, वो तो सब खत्म हो जाएगी। आप अगर यज्ञवाल्क्य जो है, एक सेंट है, कृष्ण के ही टाइम के थोड़ा सा पहले के हैं, आप वो कोर्ट्स में जाते हैं तो सारे ब्राह्मण कोर्ट्स में बैठे नजर आते हैं, और राजा जो है कहता है मैं ये सवाल करता हूँ तो इसके बदले में जो सही जवाब देगा मैं उसको सोने के सींग मंडी गाय दूंगा गिफ्ट में, उपवन दूंगा गिफ्ट में। मैटेरियलिज्म हावी थी, है ना? वो मैटेरियलिज्म, दुनिया की चाहतें, वो खुद जो आपको डरा रहे हैं वो खुद मैटेरियल वसवसों के शिकार हैं। बिल्कुल। तो जब वो खुद शिकार हैं तो वो मार्ग कैसे बताएंगे कि आप उनके पास आए बिना कहीं और से बेहतरी पा सकते हो? तो यही तो हो रहा है हिंदू बस, गुरु के बिना तुम नहीं पा सकते। वो गुरु तो गीता ने बताया है कौन गुरु है। अब आप गुरु के पास 20 साल गुजारते हैं, फिर आपको लगता है मैं तो ठग गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला, और फिर वो बोल रहे हैं कि गुरु चाहेगा तो दे देगा, तुम बस सेवा करते रहो। तो अब सेवा में लगे हैं लोग, श्रद्धा से लगे, और कुछ गुरु देते भी हैं, सब एक जैसे थोड़ी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ गुरुओं के पास से मिलता है, टीचिंग्स मिलती हैं, बेहतरी का मार्ग मिलता है, पर पहचान कैसे हो कि कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा? तो बेसिक क्या है कि हमको ये समझना होगा कि जो हमारी किताबें हैं, वो किताबों में जो ज्ञान दिया गया है, सबसे पहले तो हमको अपनी आत्मा पे काम करना है। बिल्कुल। उसको जब हम बेहतरी के मार्ग पर, प्योरिटी के मार्ग पर लगाएंगे, तो पहले तो हमारे घर में ही शांति आएगी। हमारे आसपास की जो लड़ाई झगड़े ये वो, उससे हम बेहतर शायद बन जाए, पर आसान काम नहीं है, वही सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल सर, चैरिटी बिगिंस एट होम तो वेस्टर्नर्स भी कह के गए ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, पर आत्मा को बेहतर बनाने की कोशिश सबसे मुश्किल चढ़ाई है, जैसा मैंने बताया। अपने आप को सिद्ध करना, दूसरे को समझाना आसान है, दूसरे को समझाना, खुद को समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरों को समझाना बहुत आसान है। तो जब हम उस मार्ग की समझ बना पाएंगे, और जैसा मैंने कहा कि हर समय ऐसे ही उस मार्ग से हमको भटकाने के लिए वो ताकतें काम कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि, बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है कि असुरों को मार्ग ही दूसरा बताया गया, और वो उसी को सही समझकर हमको बहकाने में लगे। बिल्कुल। और आज के असुर सर टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द जो आज है, के असुर शैतानी वसवसे जहां से भी आ रहे हैं, वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं, वो आपको एंटरटेनमेंट में गर्क करने वाले भी हो सकते हैं। सर कहना नहीं चाहिए, गौरक्षक भी तो एक तरीके से थे ना, कि जो एक रूमर के बेस पे मॉब लिंचिंग करके किसी को मार सकते हैं। मुझे लगता है कि धर्म जो है वो इतना बरगला भी सकता है, आपको एलिवेट भी कर सकता है, बट गलत टीचिंग आपको बरगला भी सकती है। इट्स द सेम एज कि चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है, इंसान भी काटा जा सकता है। नहीं है, बिल्कुल। वो अवतारों का और परमात्मा का धर्म नहीं है, वो धर्म के नाम पर पाखंड है। पाखंड। धर्म के नाम पर अब आदमी जो है नमाज पढ़ के उठा और फिर वो छल कर रहा है, तराजू में गलत तौल रहा है। टेररिज्म ही अधर्म नहीं है। तराजू में गलत तौलना, दूसरे का माल हड़प लेना, कुछ भी ऐसा जो आपकी वैल्यूज को, आपको मॉरल्स को डिग्रेड कर रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर तुम देखना चाहते हो नमाज कबूल हुई, तो ये देखो कि उस नमाज के बाद तुम में एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन कुछ बेहतरी पैदा हो। बिल्कुल सर। आप पहले अपनी बुराइयां झाड़ेंगे और फिर अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, मैं देख रही हूँ सर, आजकल ना लोग कोई भी धर्म फॉलो करें, एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं प्रैक्टिकल रिलीजन्स की, लेकिन जो लोग फिर वो एक एमवे प्रोडक्ट बन जाता है। तुम इसको लाओ, कुनबा बढ़ाओ, और फिर आप देख रहे हो कि इन लोगों में तो 1 साल से 2 साल से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट आप अपने आप को ही समझा सकते हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव तो नहीं करती हूँ, पर मैंने एक चीज़ जो अपने लाइफ में गेन की है वो ये है
कि अगर आप गाय को रोटी खिलाएं जो घर की पहले बनी हुई है, वो कामधेनु है, वो सारे ग्रह सिद्ध कर लेती है। तो अगर आपको राहु और शनि का डर है, आप कुत्ते को रोटी दीजिए, धर्म बिल्ली 3 को चीजों रोटी का दीजिए। नाम है, सिर्फ 3 चीजों का नाम है जो असली धर्म। डायरेक्ट क्रिएटर की भक्ति और उपासना और बंदगी करना, उसके क्रिएशन की सेवा करना, उसके क्रिएशन की सेवा अपने से नीचे की इज्जत करना। करना। उसके क्रिएशन में सारे इंसान आ गए, Definitely. जानवर आ गए, पक्षी आ गए, पशु आ गए, सबकी सेवा करना, उनकी बेहतरी की सोचना, यानी ये। और तीसरे मॉरल अपलिफ्टमेंट। इसके अलावा धर्म कुछ है? पर धर्म जो है, अगर हमको हाथ में गन दे रहा है और हाथ में हमको चाकू दे रहा है, तो धर्म किस काम का? कहीं ना कहीं हमने उन टीचिंग्स को गलत समझा है, हमें बताया गलत गया है, और कोई बताने वाला है नहीं कि भाई ये गलत है और ये सही। बिल्कुल सर, यही ना आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल तो बहुत बाबा हो रहा है, मन को सुन के शांति भी बहुत लगती है। पर फिर जब आप देखते हैं कि 60,000 के चश्मे और जैकेटें लगा के वो फोटो डाल रहे हैं, या 12 साल का बच्चा गीता ज्ञान दे रहा है, तो फिर 2 मिनट को लगता है कि गीता तो मेरे घर पे भी है, या उस अमेरिकन पॉडकास्ट पे भी मैंने सुनी होगी। तो आज की डेट में ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक की जांच जैसे हम खाने में करते हैं इंग्रेडिएंट्स के, ऑर्गेनिक खाना तो खाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पंडित को या ऑर्गेनिक मौलाना को नहीं सुनते। तो वो ऑर्गेनिक हम सबसे कैसे बड़ा बने? इशू देखिए क्या है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं, वेद के ट्रांसलेशन ऐसे भी मौजूद है कि देवता जो है वो उनकी असुरों से लड़ाई हुई और किसी समय देवता बड़े पावरफुल थे, और वेद के ट्रांसलेशन ऐसे भी मौजूद है कि देवता कुछ होते ही नहीं, ये तो सिर्फ खुदा की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। तो क्या ये सही है कि वो गलत सही है? परमात्मा ने तो एक डिवाइन क्रिएशन प्लान बताया था ना, हमने उसको अपनी अकल से अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके यही धर्म बने हैं। और ऐसे ही धर्मों के अंदर सेक्स बने, वैष्णव और शैव और देवी के मानने वाले बड़े झगड़े चले, शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी झगड़े चल रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स। क्या ये मार्ग तो नहीं बताए गए थे इतने सारे? पर सर एक डेफिनेशन क्या है? जब हम इस सिद्धि की तरफ हैं, क्या आप उस एक डेफिनेशन या एक लाइन की तरफ अपने आप को आज की डेट में पहुंचा पाए हैं? मैं तो पहचान गया हूं कि एक ही मार्ग बताया गया जा रहा था हर ज़माने में। उस मार्ग से जब हम विचलित हुए तो हमने धर्म बनाए और धर्मों के अंदर सेक्स बनाया। सर उस मार्ग में क्या वो लिखा क्रिएशन प्लान, जो डिवाइन क्रिएशन प्लान है, वो हमारी रूहानी बेहतरी का मार्ग है, जिसको हमको समझना है कि वो किस रास्ते से परमात्मा तक पहुंचाता है ना। उसमें हमने गलत धारणाएं और समझ बना रखी है। लोगों ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रखा है। जैसे पुराण कह रहा है कि एक ही देवी है जिसको 100 इलाकों में इन नामों से जाना जाता है ना। उसमें ये सारे नाम, अभी आपने देवी के कुछ नाम लिए, उसमें 100 से ज़्यादा नाम लिए गए पुराण में, विष्णु पुराण में। तो देवी एक ही है। उसको पहचानने वाले अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिए हुए थे उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से। पर आज हम जानते हैं कि ये अलग देवी है, ये अलग देवी है, ये अलग देवी। बिल्कुल है ना। तो वो जो दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई, वो भी डिवाइन क्रिएशन प्लान का हिस्सा है। जिनका पूरा बृहदारण्यका या पेंगल उपनिषद में पूरा डिटेल में उसका वर्णन है कि कैसे वो कुछ लोगों ने जैसे भी समझा अलग अलग तरीके से वर्णित किया है। पर बेसिक ये है कि हमको ये समझना होगा कि हर समय हमको कोशिश में रहना है कि हमको सत्य मार्ग को पहचानना है और चलना है, और अकल को दरवाजे बंद नहीं करने। मार्ग दिखाना, अगर तड़प सच्ची है, प्यास सच्ची है, तो मेरा काम नहीं है, उसका काम। पर सत्य मार्ग क्या सबके लिए अलग है? नहीं, सत्य मार्ग एक है, उस पर आने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे कुरान कह रहा है कि हमने विभिन्न इलाकों में उन्हीं की जबान बोलते हुए पैगंबर भेजे, जिन्होंने अलग अलग रीति रिवाज बताए कि हम देखें कि तुम उस पर चलते हो कि नहीं चलते। ये जो एक्टिविटीज है धर्म के नाम पर, ये तो सिर्फ देखने के लिए है कि तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। टेस्ट्स बहुत आते हैं, ये टेस्ट है, लाइफ के टेस्ट है। और वो उन्होंने ही, उन दिव्य आत्माओं ने ही वो टेस्ट बनाए। पर बेसिक उनको पहले पहचानना है कि वो मार्ग क्या है, और उस मार्ग पर चलना। उसके आगे अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाए रखते हुए उस वक्त तक कि जब तक आत्मा शरीर को न छोड़ दे, यही हमारी बेहतरी का मार्ग है। और गीता कह रही है कि तुमने बहुत अच्छे कर्म किए,
और उस मार्ग को नहीं पहचान पाए तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तुमको हो सकता है राजाओं के घर में या उन लोगों के घर में पैदा कर दिया जाए कि जहां से तुम उस मार्ग को पहचानना आसान है। हाँ। और अगर उसको पहचान लिया तो तुम्हारे कर्म में बहुत सारे तुमने बुरे कर्म भी कर रखे हैं तो सब झड़ जाएंगे और तुमको मोक्ष के रास्ते पर ले जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि उस मार्ग को पहचानना, उस सीधे सनातन सच्चे सराते मुस्तकीम उस सीधे रास्ते को पहचानना जिस मार्ग से विचलित होकर धर्म बने, धर्मों के अंदर सेक्ट्स बने, पंथ बने, अलग अलग सोचे बने। हाँ। और ये सोचे हर जमाने में रही। लोग ये कहते थे, बुद्ध के टाइम में लोग कहते थे कि कहाँ आत्मा कहाँ होती है, किसने देखा, बस शरीर मर गया, जिस्म खत्म हो गया। बहुत सारी सोचें अलग अलग लोगों ने अपने मन से बनाई, पर उसी सोचों के बीच में अक्ल दी गई है ताकि ये रास्ता और ये रास्ता और सारे रास्ते हैं, उसमें से सीधे रास्ते को पहचानना है। सीधे रास्ते को नहीं पहचानेंगे तो हम तो गुमराह हो ही जाएंगे। बिल्कुल। चलेंगे यहाँ से बंबई के रास्ते पर पहुंच जाएंगे कहीं और। तो हमको अपने मार्ग को पहले निर्धारित करना है, उस पर चलना है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है सर, मतलब इतना एग्जॉस्टिव। आई थिंक अगर कोई ये एक पार्ट की तरह ही सुन ले तो कितना कुछ सीख पाएगा। आई एम सो थैंकफुल टू यू सर फॉर ब्रिंगिंग सो मच ऑफ नॉलेज टू दिस फोरम। इतनी नॉलेज किसी को पढ़नी नहीं पड़ेगी, आपने घोट के पिला दिया हमारे व्यूअर्स को। तो आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड आपको प्लीज़ कमेंट करना है, आपको आगे शेयर करना है, लाइक करना है, रिएक्ट करना है, जिससे हमें भी पता चले कि क्या आप ऐसा कंटेंट आगे और पसंद करेंगे। क्योंकि मैं तो अजीज़ सर को बार बार सुनना चाहूँगी, बार बार मैं बुलाऊँगी उनको इस पॉडकास्ट पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सोल स्कूल। कीप सब्सक्राइबिंग टू अस and keep following our work. Thank you so much.